Can you hear me, online students? Can you hear me? Okay beta, okay. Now बताइए कहाँ तक बताया था लास्ट में? ठीक है. Now look, DCT तक आपने देखा. Now talking about what? Collecting duct. क्या बोलोगे? बोलिए. Look at the diagram. ये मैंने आपको क्या बताया था इधर? Reabsorption. क्या बताया था? डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट चीज का रीअब्जॉर्प्शन है कि नहीं? बोलिए. ठीक है. वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां बताया? न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता ही कहां है? पीसीटी में. यस और बाइकार्बोनेट्स की बात की, सोडियम की बात की, क्लोराइड की बात करोगे, पोटेशियम की बात करोगे, एंड लाइक दिस. इज दिस क्लियर? दिस सेगमेंट वाज परमेएबल ओनली फॉर एंड नॉट फॉर. दिस वाज परमेएबल ओनली फॉर सॉल्ट, नॉट फॉर. बताइए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन DCT में होगा. यस और इफ यू वांट टू इंक्रीज या इफ यू वांट टू रीअब्जॉर्ब सोडियम, क्या रीअब्जॉर्ब करना चाहते हो? क्या चाहिए? एल्डोस्टेरोन. इफ यू वांट टू रीअब्जॉर्ब वाटर. इज दिस क्लियर? यहां पर मैंने बोला था यहां पर भी ADH काम करेगा. याद आया? और किसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देगा? वाटर. अरे हाँ या ना? ये जो टेम्पररी पोर्स बने हैं इनको क्या बोला? एक्वा पोरेंस. क्या बोलोगे? या तो यस या नो? नाउ यहां की बात करोगे तो क्या चीज लीक हुई? आपने बोला यूरिया. ये डिफ्यूज होकर कहां चला गया? थिन असेंडिंग लूप. कहां चला गया? ये कौन? बताइए. यूरिया लीक हुआ कि नहीं? कहां गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियम. इट एंटर्ड इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कहां? अरे हाँ या ना? मैक्सिमम यूरिया इज लॉस्ट अलोंग विद यूरिन. इसको फेंक दिया गया किसके साथ? यूरिन के साथ. यस और नो? अब ध्यान दे बेटा, कुछ डिफ्यूज करके कहां जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम. और यहां से डिफ्यूज करके, इसका मतलब एट एनी टाइम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या चीज रहेगी? यूरिया. क्या रहेगा? एज यू नो यूरिया इज एन ऑस्मोलाइट. एज यू नो यूरिया इज एन. ठीक है. तो कुछ अमाउंट में इसको कहां मेंटेन करोगे? रखोगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम. कहां रखोगे? लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट. यस और इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल. क्या बोलोगे? हाँ या ना? आपने बात की बेटा. इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन. बोलिए. बोलो. आपने बात की बेटा. कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. यस और यूरिन फॉर्मेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है. यस और नो? सो आपने बात की सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. क्या बोलोगे? वाटर एब्जॉर्प्शन में किसका रोल है? कलेक्टिंग डक्ट. किसका? बहुत सारी. कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स की ओपनिंग है कि नहीं? नाउ व्हाट आई सेड, जो आपको बोला था कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, वो क्या था? तो ध्यान से सुनिए. कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे, इस पर कौन एक्ट करेगा? ADH will act on what? ADH will act on what? Collecting duct. Yes or? बोलिए. ADH की बात करोगे, ये किसके रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएगा? वाटर. एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पैसिव. क्या बोलोगे? ठीक. नाउ एनसीईआरटी में आप स्टेटमेंट सुनोगे, एंड दैट इज, सुनोगे क्या? पढ़ोगे. इज दिस क्लियर? सुना तो मैं आपको रहा हूं. प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. क्या बोलोगे? In the proximal part of nephron, reabsorption of water is passive. क्या बोलोगे? In proximal part of nephron, reabsorption of water is. But distal part of nephron की बात करोगे, अब ऑटोमेटिकली आप क्या समझ रहे हो कि डिस्टल पार्ट में reabsorption of water क्या है? एक्टिव. क्या है ना? उनका कहने का मतलब है डिस्टल पार्ट में आपको ADH की हेल्प चाहिए. किसकी? ठीक. तो अगर नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना है तो ADH इज रिक्वायर्ड. क्या रिक्वायर्ड? ADH होगा तो एक्वापोरिन ज्यादा होंगे तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा. यस और नो? जितना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा यूरिन आउटपुट उतना ही कम होगा. यस और? ADH कम हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. ADH कम होते ही
तो यूरिन में वाटर का लॉस बढ़ जाएगा, या तो यस या नो, बोलिए। ठीक है ना, अब देखिए, तो आपने बोला एडीएच, क्या बोला, किसके एब्जॉर्प्शन में, वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या रहेगा, पैसिव, क्या रहेगा। सो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट क्लियर है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज पैसिव, क्या बोलोगे। तो डिस्टल पार्ट में एक्टिव नहीं है, यस और नो, इट रिक्वायर्स व्हाट, एडीएच का एडिशनल सपोर्ट चाहिए वाटर रीअब्जॉर्प्शन में, क्लियर। नाउ कलेक्टिंग डक्ट से क्या लीक हुआ, आपने बोला यूरिया, क्या लीक हुआ, यूरिया की बात करोगे एंटर्स इन, यूरिया की बात करोगे व्हाट हैपेंस, आपने बात की बेटा, इट एंटर्स इन व्हाट, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, यस और मेडुलरी इंटरस्टिशियम से कहां चला जाएगा, असनिंग लूप ऑफ हेनले, कहां चला जाएगा, इज दिस क्लियर, डन विद दिस। तो ये आपने बात की बेटा, रीअब्जॉर्प्शन इन व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट, इज दिस क्लियर, जल्दी। कंसंट्रेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा लूप ऑफ हेनले का, अगर वो सॉल्ट पंप नहीं करेगा तो यहां से पानी नहीं खींच पाओगे आप। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं करके आप यहाँ कंफ्यूज मत हो, यूरिन फॉर्मेशन है ना। डन। सो आपने बोला सिग्निफिकेंट रोल या सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होगा बेटा, कलेक्टिंग डक्ट, कहां, तो यूरिन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यस और ध्यान दो बेटा, एडीएच डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करेगा, यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा यूरिन डायल्यूट होगा कि कंसंट्रेट, यस और नो। रिमेंबर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द इनटेक ऑफ वाटर, अगर पानी बहुत ज्यादा है तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी, तो एडीएच का सीक्रेशन कम होगा, अरे हाँ या ना। एक्वापोरिन्स कम बनेंगे तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, व्हाट द पॉइंट। ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला है, ये सिस्टमैटिकली आई टेल यू इन ऑस्मोरेगुलेशन, कहां बात करेंगे नाउ। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोलैरिटी, किसकी बात करोगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात करोगे, वहां पर क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी की बात करोगे, वो भी क्या करेगी, डिफर करेगी, यस और लुक हियर, लुक, osmolarity of your blood is around 300 milliosmol, yes or tell me osmolarity of blood is, तो आपने बात की बेटा आइसोटोनिक, क्या बोलोगे, हे व्हाट इज दिस, ये आपने बोला आइसोटोनिक, क्या बोलोगे, बताइए 200 की बात करोगे, 100 की बात करोगे, ये सब क्या है, हाइपोटोनिक के हाइपरटोनिक, 300 से कम कुछ भी हो, 300 से कम कुछ भी हो, ये क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, यस और 300 से ज्यादा कुछ भी हो वो क्या होगा, हाइपरटोनिक, क्या होगा, आपने बोला 400, आपने बात की बेटा 1200, यस और तो ये मैंने बोला हाइपरटोनिक, क्या बोला, ठीक है, बोलो बेटा, नाउ क्लियर है बात। अब देखो बेटा नेफ्रॉन,
लुक हियर, देखिए बेटा, इनिशियल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्या बोलोगे? जो फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में एंटर किया उसकी ऑस्मोलैरिटी है 300, क्या बोलोगे? लेकिन आपकी किडनी ऑन द रिक्वायरमेंट, यस और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपकी किडनी क्या होगा, 1200 ऑस्मोलैरिटी का यूरिन रिप्रोड्यूस कर सकती है। कितना? इसका मतलब अगर आपने 5-6 घंटे तक पानी नहीं पिया, कितना? 5-6 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया, यस और नो, तो बॉडी में क्या होगा, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है कि नहीं? ऐसी कंडीशन में जो यूरिन आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा कि कम? यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा कि कम? या फिर यस या नो, बोलिए, व्हाट द पॉइंट? और यूरिन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड कैसा होगा? तो ध्यान दो बेटा, आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इज 300, यस और नो, बट किडनी इफ रिक्वायर्ड कैन प्रोड्यूस 1200 ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन, यस और नो। 3 4 are 12, इसका मतलब 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होगा बेटा, पास करने की एबिलिटी है किसकी, ह्यूमंस की। क्या बोलोगे? हेलो, आपकी किडनी कितना कर सकती है, 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, यस और नो? हाँ या ना? 24 घंटे क्या 1200 की ऑस्मोलैरिटी का यूरिन पास होगा? नो, जब रिक्वायर्ड होगा तब, यस और नो। देखिए, बोमेंस कैप्सूल की बात करोगे, ऑस्मोलैरिटी इज 300, क्या बोलोगे? तो ये आपने बोला दिस इज व्हाट बोमेंस कैप्सूल, क्या बोलोगे? सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, आइसोटोनिक, क्या बोलोगे? सॉल्यूशन की बात करोगे कैसा होगा बेटा, आइसोटोनिक, क्या होगा? ध्यान से सुनिए, बोमेंस कैप्सूल की बात करोगे, रीएब्जॉर्प्शन इज मोर और लेस, यहां रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है कि कम? बोलो, जीरो रीएब्जॉर्प्शन। तो बोमेंस कैप्सूल में रीएब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ तो वॉल्यूम में कोई चेंज, तो कंसंट्रेशन में भी चेंज नहीं होगा, यस और नो? तो बताइए, बोमेंस कैप्सूल में 300 क्या है, आइसो, हाइपर के हाइपो? वुमेन्स कैप्सूल से मूव करके कहां पहुंचेगा, पीसीटी, कहां पहुंचेगा? हाँ या ना? पीसीटी की बात करोगे, यहां पर भी आपको 300 की वैल्यू दिखी, आपने बोला आइसोटोनिक, क्या बोला? यहां थोड़ा समझना, यस और बोलिए, जितना सॉल्ट रीअब्सॉर्ब करोगे उसके पीछे पीछे उतना ही वाटर पुल होकर आएगा कि नहीं? आई रिपीट, यहां जितना सॉल्ट रीअब्सॉर्ब करोगे रिलेटिवली पानी भी खिंचकर आ जाएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? जितना सॉल्ट उतना ही पानी आ गया, तो कंडीशन कैसी रही, आइसोटोनिक, क्या रही? ठीक, सपोज एक ग्लास पानी में मैंने 1 चम्मच नमक मिला दिया, एंड आई शेक इट वेल, यस और उसके बाद आधा क्या होगा, ग्लास पानी अलग कर दिया, तो बचे हुए पानी में नमक ज्यादा होगा कि कम? सेम रहेगा, यस और कंसंट्रेशन में कोई फर्क? तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, पीसीटी में तो बल्क 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हुआ था, इसका मतलब सर वॉल्यूम तो बहुत कम हो गया था कि नहीं? बट फिर भी कंसंट्रेशन की बात करोगे क्या रहा, सेम रहा, यस और नो? क्यों? क्योंकि जितना सॉल्ट खींचा रिलेटिवली उतना ही पानी आपने खींच लिया, यस और नो? सो टेल मी, बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी के अंदर क्या है, आइसोटोनिक, क्या है? गुड। अब जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला में मूव करोगे, कहां? जब आप कॉर्टेक्स से कहां जाओगे, टुवर्ड्स मेडुला, यस और? तो इस सेगमेंट से यू रिमूव ओनली वाटर, यहां से केवल पानी खींच कर आएगा तो अंदर नमक ही नमक बढ़ता जाएगा, यस और? वापस यहां से केवल पानी ही खींचकर बाहर आएगा तो अंदर नमक ही नमक बढ़ता जाएगा, व्हाट द पॉइंट? आपने केवल किसको खींचा, तो अंदर कौन बढ़ने लगा? तो बताइए, जब 300 से ज्यादा की ऑस्मोलैरिटी होती है तो यू कॉल इट एज, हाँ या ना? मैक्सिमम हाइपरटोनिक तो कहां, टिप ऑफ लूप ऑफ डंडे पर है, यस और? लुक, आपने बोला वॉल्यूम, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा कंसंट्रेशन, किसकी बात? बताइए, वॉल्यूम, पानी को खींचते गए तो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? इसके अंदर वॉल्यूम कम हो, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, क्या बोलोगे? इसे क्या भी बोलते हो, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, कंसंट्रेट होता ही जा रहा है कि नहीं? बोलिए।
तो जब कॉर्टेक्स से मेडुला में, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम कॉर्टेक्स टुवर्ड्स मेडुला, ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज। क्या बोलोगे? अब आपने बात की बेटा कहां, मेडुला से कहां जाओगे बेटा, कॉर्टेक्स, कहां जाओगे बेटा? तो ऑस्मोलैरिटी की बात करोगे, वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगी। यस और no? इसका मतलब 1200 से जब आप 300 पर पहुंच रहे हो तो सॉल्ट फेंकते हुए जा रहे हो, फेंकते हुए जा रहे हो, फेंकते हुए जा रहे हो, या तो यस या नो? बोलिए। तो इसको बोलोगे डाइल्यूटिंग सेगमेंट। क्या बोलोगे? अब यहां कहीं आपको 300 नजर आया तो मैंने बोला आइसोटोनिक। क्या बोला? क्या बोला? बोलिए। यहां वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? बोलिए। नहीं हुआ। इस सेगमेंट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, केवल सॉल्ट आप बाहर पंप कर रहे हो। यस और नो? हेलो। वॉल्यूम में चेंज नहीं आया और कंसंट्रेशन कम हो गया। अरे 1200 से 300 पर गए तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? अरे हाँ या ना? बोलिए। बोलो। ठीक। अब ध्यान दो, यहां की बात करोगे, ये 200 ही आ गया कि नहीं? आपने क्या होगा, सॉल्ट को एक्टिवली फेंकते गए, पंप करते चले गए, गिरते गिरते 300 और यहां पहुंचते पहुंचते 200। यस और? ठीक ना? अब आपने बोला जब आपको क्या दिख रहा है, हाइपोटोनिक। क्या दिख रहा है? अरे 200 है तो आप तो वैसे ही देखकर बता दीजिए। लेस देन 300 इज, 300 इज, मोर देन 300 इज। गुड। यहां पर आपने बात की बेटा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन फिर भी कम हुआ कि नहीं? अब यहां एडीएच काम करेगा। कौन? अब ध्यान दो, सपोज आगे चलकर मैं फिर आपको बताऊंगा ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर चीजें बढ़ने लगेंगी। क्या तो यस यार? बोलो। वाटर का अगर अब यहां से केवल वाटर ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगेगी कि नहीं? कौन इंक्रीज होने लगेगी? हाँ या ना? और एक बार फिर कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे, बोलोगे हाइपरटोनिक। क्या बोलोगे? कलेक्टिंग डक्ट की बात करोगे तो यू विल टर्म इट एज व्हाट, हाइपरटोनिक। इज दिस क्लियर? यहां पर आपने बात की बेटा, केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं? अरे हाँ या ना? नाउ ये तो मैंने आपको जनरल पॉइंट बताया, बट यहां पर ऑस्मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है? इनटेक ऑफ वाटर। किस पर? वाटर की अवेलेबिलिटी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा है तो यूरिन डाइल्यूट होगा। यस और नो? नॉर्मल है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत कंसंट्रेटेड होगा। और बहुत कम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती बढ़ती 1200 तक पहुंच जाएगी। या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए। तो जनरली जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला में जा रहे हो तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ ही रही है। जनरल बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल नहीं। यस और नो? क्योंकि ये तो फ्लक्चुएट हो जाएगा। बहुत ज्यादा पानी पिया तो ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी, बहुत कम पिया तो हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। ये तो फ्लक्चुएट कर रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? एनी डाउट? लिखो। कैसे? किसमें?
Done? Now, अब देखो. Now we'll talk about what tubular secretion. किसकी बात करोगे? So first we saw ultrafiltration. किसकी बात की बेटी? फिर आपने किसकी बात? रीअब्जॉर्प्शन. अब किसकी बात करोगे? ट्यूबुलर सीक्रेशन. है कि नहीं? Now, ध्यान से. ये आपने बात की ट्यूबुलर सीक्रेशन. किसकी बात की? सुनिए, क्या खास बात है ट्यूबुलर सीक्रेशन की? तो देखिए, लुक हियर. लुक, ये आपने बोला ब्लड कैपिलरीज. क्या बोलोगे? जो भी चीज रीअब्सॉर्ब करोगे, क्या बोलोगे? लुक गाइस, दिस इज व्हाट नेफ्रॉन. क्या बोलोगे? नेफ्रॉन की बात करोगे. दिस इज सराउंडेड बाय व्हाट? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. क्या बोलोगे? whatever is reabsorbed from नेफ्रॉन, जो भी नेफ्रॉन में रीअब्सॉर्ब हुआ नेफ्रॉन से, वो फाइनली कहां चला जाएगा? ब्लड में. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब ब्लड में चला गया कि नहीं? बोलिए. फिल्ट्रेट ब्लड से आया, हाँ या ना? यहां से इंपॉर्टेंट चीज रीअब्सॉर्ब होकर वापस ब्लड में डालती. यस और? तेरा तुझको अर्पण. यस और? जो कचरा था वो बाहर फेंक गया. जो कचरा था वो बाहर फेंक गया. या तो यस या? एनी डाउट? अब देखो, यहां पर जब बात करोगे तो ये है रीनल ट्यूब्यूल के सेल्स. क्या बोलोगे? दीज आर द सेल्स ऑफ व्हाट? रीनल ट्यूब्यूल. क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ठीक, पूरा सब किससे लाइंड है? सेल से है. एपिथेलियम मैंने आपको बताई थी कि नहीं? ना, सम सब्सटेंसेस. क्या बोलोगे? कुछ सब्सटेंसेस को आसपास के मेडुलरी इंटरस्टिशियम और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से क्या होगा बेटा? एक्टिवली उठाकर इस ट्यूब में डंप किया जाएगा, इसमें फेंक दिया जाएगा, ताकि वो फिल्ट्रेट के साथ बहकर बाहर फेंक जाए. यस और? दिस इज टर्म्ड एज ट्यूबुलर सीक्रेशन. क्या बोलोगे? ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात करोगे. किसकी बात करोगे? बोलिए. इसका मतलब रीनल ट्यूब्यूल. क्या बोलोगे? ये जो रीनल ट्यूब्यूल के सेल्स हैं, कौन से? कौन से सेल्स? रीनल ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं. यस और? कौन से सेल्स? इनकी एनर्जी यूज हो रही है और आसपास की पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या इंटरस्टिशियम से चीजों को उठा कर आप इसमें डंप कर रहे हो. यस और? एग्जाम्पल आपने बात की बेटा यूरिक एसिड. किसकी बात की? आपने बोला एच ए मतलब ह्यूरिक एसिड. एच ए मतलब
तो आपने बोला यूरिक एसिड हो गया, हिप्यूरिक एसिड हो गया, आप बोलोगे क्रिएटिनिन, क्या बोलोगे? इसका भी क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सीक्रेशन, यस और टॉकिंग अबाउट फ्यू ड्रग्स, किसकी बात करोगे? ड्रग्स की बात करोगे। एक एग्जांपल है, बोलोगे पेनिसिलिन, क्या बोलोगे? पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, यस और नो? क्या नहीं होता पेनिसिलिन का? बोलिए। जब आप पेनिसिलिन की बात करोगे, इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं हो पाता, यस और नो? लेकिन सारा का सारा पेनिसिलिन यूरिन के थ्रू बाहर फेंक जाएगा, यस और नो? ये क्या कोई भूत है जो अपने आप बाहर आ गया? ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू कहां डंप किया? रीनल ट्यूब्यूल्स में, कहा? तो ये आपने बात की, दिस इज एक्टिव प्रोसेस, क्या बोलोगे? तो यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ड्रग्स, डाइज, यस और नो? और एक जो आप बेसिक बात जानते हो, बोलोगे अमोनियम आयंस, क्या बोलोगे? हाँ या ना? एक बोलोगे के प्लस आयन और एक बात करोगे एच प्लस आयन, या तो यस या नो? नाउ एनसीईआरटी ने पोटेशियम का क्या ट्यूबुलर सीक्रेशन थ्योरी में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पोटेशियम का पीसीटी में ट्यूबुलर सीक्रेशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम में मेंशन नहीं किया, तो वो मैंने यहां कर दिया। अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब देखिए, बीसीटी की बात करोगे, यहां पर भी आप बात करोगे, इनको क्या किया जाएगा बेटा? डंप, या तो यस या नो? हेलो? और जरूरत पड़ी तो क्या होगा बेटा? पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन को यहां पर भी क्या रिलीज किया जाएगा? कहां? कलेक्टिंग डक्ट में, कहां? इज दिस क्लियर? बोलो। तो एक्टिवली चीजों को आप फेंक रहे हो, इसका मतलब दिस इज एक्टिव प्रोसेस। हे गाइस, व्हाट इज दिस? विच इज एन एक्टिव प्रोसेस? बोलो। ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात करोगे, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। विच प्रोसेस? तो ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात करोगे, ये क्या होगा बेटा? एक्टिव प्रोसेस है, या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए ना। दूसरा पॉइंट, यहां पर जब आप बात करोगे तो साइट ऑफ ट्यूबुलर सीक्रेशन, क्या बोलोगे? साइट ऑफ ट्यूबुलर सीक्रेशन इज पीसीटी, डीसीटी एंड इवन कलेक्टिंग डक्ट, यस और? लेकिन तीनों में से एक जवाब ही देना है, तो पीसीटी होगा, यस और नो? बल्क कहां पर होगा? पीसीटी में। मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास है? पीसीटी के पास, यस और नो? सो बल्क हमेशा ज्यादा किसके पास? सेकंड किसके पास? बिल्कुल लास्ट में किसके पास? ये आपने बोला पीसीटी में भी है, डीसीटी में भी है और कलेक्टिंग डक्ट में भी है, यस और? कभी कभी फ्रेमिंग में एग्जामिनर क्या सोचकर फ्रेम करता है? सबसे ज्यादा कहां? तो फिर आपका जवाब क्या है? वरना होता ये तीनों में ही है, यस और? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबुलर सीक्रेशन, क्या बोलोगे? तो आपने बात की रीनल ट्यूब्यूल की, बात करोगे सीक्रेट कर रहे हैं कि नहीं अमोनियम आयन, पोटेशियम और ये सब? अरे हाँ या ना? बोलिए। So when we are talking about tubular secretion, it helps in what? pH and ionic balance. Hey guys, it helps in what? It helps in what? pH and ionic balance. या तो yes या? pH मतलब हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना, दैट इज pH बैलेंस, और सोडियम पोटेशियम को बैलेंस रखना, दैट इज आयोनिक बैलेंस, दैट इज व्हाट? इसका मतलब इसका रोल किस में है? रोल इन व्हाट? यूरिन फॉर्मेशन, क्या बोलोगे? तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंट रोल है, किसका? ट्यूबुलर सीक्रेशन, किसका? अब एक बहुत पुरानी बात, मराइन, क्या बोलोगे? मराइन फिशेस या मराइन एनिमल्स के अंदर ट्यूबुलर सीक्रेशन, टीएस मतलब ट्यूबुलर सीक्रेशन, मराइन एनिमल्स में ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात करोगे, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल, क्या बोलोगे? इन यूरिन फॉर्मेशन, इट प्लेस व्हाट? इंपॉर्टेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन, यस और? क्योंकि उनकी किडनी में ग्लोमेरुलस नहीं है, क्या नहीं है? उनकी ए ग्लोमेरुलर किडनी है, तो यूरिन फॉर्मेशन मेनली डिपेंड ही किस पर करेगा? हाँ या ना? सो बताइए, ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात करोगे, एक्टिवली चीजों को ट्यूब्स में डंप कर रहे हैं कि नहीं? रीनल ट्यूब्यूल्स की एनर्जी खर्च हो रही है कि नहीं? अरे हाँ या ना? आपने बोला प्रोसेस इज मेनली साइट ऑफ ट्यूबुलर सीक्रेशन इज पीसीटी, डीसीटी एज वेल एज, बट तीनों में से अगर किसी ने क्वेश्चन ही फ्रेम कर दिया और एक ही जवाब उसमें ऑप्ट करना पड़ रहा है, यस और नो, तो वो पूछना चाहते होंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये कर दो, यस और नो। बाकी तीनों जगह ही होता है, गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट, पीएच एंड आयनिक बैलेंस में इसका रोल है कि नहीं?
तो पीएच और आयनिक बैलेंस यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। यस और व्हाट द पॉइंट क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। व्हाट द पॉइंट? तो इसका रोल कहां पर है? यूरिन फॉर्मेशन। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द यूरिन फॉर्मेशन। लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके 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 बेटा। डन। डन। एक डन। सो लुक, यहां पर आपने बात की बेटा ट्यूबुलर सिक्वेशन, क्या बोलोगे? गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? अब देखिए, ट्यूबुलर सिक्वेशन की बात करोगे, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। साइट ऑफ ट्यूबुलर सिक्वेशन पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। यस और does tubular secretion plays important role in pH in ionic balance? Does it has important role in urine formation? और मराइन की बात करोगे, यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहाँ कर रहा है बेटा? तो मरीन एनिमल्स में ट्यूबुलर सीक्रेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल और सिग्निफिकेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन। यस और नो? Because they have a glomerular kidney. They have a glomerular kidney. Glomerulus नहीं होता उनमें। Yes or? बोलिए। Now, अब देखो, आगे चलकर आप देखोगे, when filtrate enters in what? जब फिल्ट्रेट कहां एंटर करेगा? कलेक्टिंग डक्ट में। देन यू यूज अ टर्म कॉल्ड यूरिन। क्या बोलोगे? जब कौन एंटर करेगा? व्हेन फिल्ट्रेट एंटर्स इन कलेक्टिंग डक्ट। तो टर्म यूरिन सबसे पहले कहां यूज की आपने? बोला कलेक्टिंग डक्ट। कहां की? बताइए। डीसीटी का डिस्टल पार्ट और ये कलेक्टिंग डक्ट। यहां पर किसके रिसेप्टर्स? एडीएच। किसके? एक्वापोरिन से ज्यादा होगा तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा कि नहीं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरिन। किसकी बात करोगे? यूरिन की बात करोगे, दिस इज जनरली हाइपरटोनिक। क्या बोलोगे? यूरिन इज जनरली हाइपरटोनिक टू ब्लड। किसके हाइपरटोनिक? जनरली हाइपरटोनिक टू ब्लड। यस और? बट द बेस्ट थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इनटेक ऑफ वाटर आपका कितना है? यस और? बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट। कैसा होगा? दूसरी बात, टर्म यूरिन की बात करोगे, दैट इज फर्स्ट यूज्ड इन व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट। लिखिए हेडिंग यूरिन।
urine. First point, generally hypertonic to blood. Urine की बात करोगे, this is what generally hypertonic to blood. Generally what? Hypertonic to blood. Yes or? Next term, urine is first used in collecting duct. Term urine is first used in collecting duct. बोलिए, any doubt? आगे बढ़े. Hello. Now, when we are talking about urine, let's talk about water. Yes or? 95% urine की बात करोगे. When we are talking about composition of urine, 95% क्या है बेटा? Water. क्या बोलोगे? Talking about urea, around 2.7% is urea. Urea कितना है? अरे हाँ या ना? अब ध्यान दो, ये आपने बात की बेटा. 2.7 की बात करोगे, that is what? 2.7% is what? अब देखो बेटा, 25 to 30 ग्राम. क्या बोलोगे? 25 to 30 gram urea is excreted out per day. What percentage? Percentage क्या? What value? Yes or? 25 to 30 gram urea की बात करोगे, that is excreted out per day. Hello. अब बात करोगे, बोलोगे maximum urea. क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा minimum urea. Yes or? Minimum urea की बात करोगे, this is found in renal vein. कहाँ? और मैक्सिमम की बात करोगे, बोलोगे हिपैटिक वेन. क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो कुल मिला के आप रीनल आर्टरी की बात करो चाहे हिपैटिक वेन की बात करोगे, सेम है. यस और नो? बट मिनिमम अमाउंट हमेशा कहाँ रहेगा? रीनल वेन. कहाँ रहेगा? मैंने आपसे बोला एक्वागार्ड से पानी फिल्टर होकर बाहर निकला तो सबसे कम कचरा किसमें होगा? बोलिए. अरे हाँ या ना? एनी डाउट? तो ये आपने बात की बेटा यूरिया. किसकी बात? आगे बढ़े. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट्स. क्या बोलोगे बेटा? अराउंड 2% इज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट. क्या बोलोगे? 95% वाटर है. वाटर के बाद अगर कोई सेकंड मैक्सिमम कोई है तो वो कौन है? यूरिया. कौन है? इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करोगे, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन यूरिन. यस और नो? आपने बोला सोडियम की बात करोगे, क्लोराइड की बात करोगे, बाइकार्बोनेट्स की बात करोगे, पोटेशियम, कई सारी चीजें हैं कि नहीं? कई इलेक्ट्रोलाइट्स. अब बोलोगे अदर्स. क्या बोलोगे? यहां पर क्या होगा बेटा? और भी सब्सटेंस मिलेंगे. यस और? लाइक यूए, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड. कौन बोलोगे? यूरिक एसिड होगा. हिप्यूरिक एसिड की बात करोगे, आप बोलोगे ड्रग्स की बात करोगे, आप बोलोगे डाइस की बात करोगे, क्रिएटिनिन और बहुत सारी चीजें. यस और? बोलिए. नाउ लिसन, जब कोई भी दवा वगैरह आप लेते हो, यस और? ठीक है, ब्लड में सर्कुलेट होगी, एब्जॉर्ब करोगे, ब्लड में जाएगा, जहां काम करना होगा उस ड्रग को काम करेगी. किडनी निकाल निकाल कर फेंक देगी. लिवर क्या होगा? उस ड्रग को मेटाबोलाइज करके तोड़ता जाएगा और किडनी निकाल निकाल कर यूरिन में फेंक दी जाती है. यस और? बोलिए. अरे हाँ या ना? अब पेशेंट की बात करोगे, बीमार हो गया, अलग अलग तरह की दवा वगैरह चीजें ली है. यस और? तो यूरिन में प्रेजेंट होंगे कि नहीं? कलर भी चेंज हो जाता है यूरिन का. अरे हाँ या ना? अब ध्यान दो, लेट्स टॉक अबाउट अ डोप टेस्ट. क्या बोलोगे? डोप टेस्ट की बात करेंगे. ओलंपिक में डोप टेस्ट होता है कि नहीं? पर्टिकुलर मेडिसिन आर देयर विच आर बैंड. यस और? कुछ दवाइयां होती है जो क्या होगा? बैंड है. यस और? क्या है? क्या है? अब अगर क्या होगा बेटा? एनहेंसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसर ड्रग्स उन्होंने ली है, वो बैंड ड्रग्स. यस और? तो एक्टिविटी जब उनका क्या होगा? एथलेटिक किया, वो पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट हो गया. यस और? बोलिए. जब वो चीज कंप्लीट हो गई उसके बाद उनका यूरिन टेस्ट होता है. क्या होगा? अगर यूरिन के अंदर वो पर्टिकुलर बैंड ड्रग मिली है, इसका मतलब डोप टेस्ट इज पॉजिटिव. क्या बोलोगे? इसका मतलब जो कोई भी ड्रग होती है दैट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर. ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय, हाँ या ना? और किडनी निकाल कर यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देगी कि नहीं? बोलिए. अब देखिए, सपोज आपने क्या होगा बेटा? एक बुखार के लिए पैरासिटामोल ली. क्या ली? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में गई और फिर जनरल सर्कुलेशन में आई. यस और? लिवर में जाते हैं, लिवर काफी हद तक उस ड्रग को तोड़ देगा कि नहीं? बोलिए.
तो आपने इतनी पोटेंसी की ड्रग ली है, इतनी लिवर ने तोड़ दी है, बची हुई से काम चल रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तभी आपने क्या होगा, वो पर्टिकुलर पोटेंसी की ड्रग दी थी, हाँ या ना? अब देखिए, कुछ ड्रग्स होती है इन केस ऑफ हार्ट अटैक, हाई बीपी, टंग के नीचे रखने वाली दी जाती है, यस और बोलिए। दोज आर नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स। क्या बोलोगे? नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स की बात करोगे, सब लिंगुअल टंग के नीचे प्लेस की जाती है, यस और वो इजीली डिफ्यूज होकर ब्लड कैपरीज में चली गई कि नहीं? पहली बात, उनका कोई टेस्ट नहीं है, ना कड़वी है ना कुछ, कोई टेस्ट ही नहीं है, यस और दूसरी बात, डिफ्यूजिबल है, यहां से एब्जॉर्ब हुई कि नहीं? फाइनली यहाँ के ब्लड से होते हुए सुपीरियर वेना के पास से हार्ट में गई और हार्ट ने सीधा उनको ब्लड को पंप कर दिया, यस और अगर वही ड्रग आप क्या होगा, ओरली लेते तो इंटेस्टाइन से लिवर में हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाती तो मैक्सिमम तो टूट ही जाती है, यस और बोलिए। सो कुल मिला के ड्रग्स की बात करोगे, अननेसेसरी मेडिसिन लेनी नहीं। और ध्यान दो बेटा, अगर मेडिसिन ली है क्या है, तो किडनी क्या होगा, निकाल निकाल कर उसे भी क्या होगा बेटा, बाहर फेंक देगी कि नहीं? बोलिए। ऐसा थोड़ी है कि एक बार बुखार आया और आपने पैरासिटामोल ली और जिंदगी भर टेम्परेचर कम रह गया बॉडी का, ये तो क्या हुआ, कैसे टेम्परेचर कम हुआ? एक बार बुखार आया था, पैरासिटामोल ली, तब से टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, ऐसा हुआ है क्या? ड्रग का अपना काम होता है कि नहीं? क्यों बोलते हैं ये ड्रग 6 घंटे काम करेगी, 8 घंटे काम करेगी, ऐसा और बोलिए। क्योंकि उतनी देर से उतनी बार लिवर में पास होगी, तब तक वो लिवर से मेटाबोलाइज कर चुका होगा, तोड़ चुका होगा, यस और हेलो। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिन, बोलोगे पीएच की बात करोगे बेटा, दिस इज 6। क्या बोलोगे? तो बताइए यूरिन का पीएच क्या होगा बेटा, एसिडिक हुआ कि अल्कलाइन? इट में वेरी फ्रॉम 4 to 8, यस और अगर आपकी डाइट बहुत ज्यादा एसिडिक है तो एसिड निकाल निकाल कर यूरिन में फिट जाएगा कि नहीं? अल्कलाइन है तो अल्कलिनिटी, यस और समझ में आ गई बात? बट पीएच ऑफ यूरिन की बात करोगे, दैट इज 6, दैट इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। किसकी बात करोगे? आपने बोला 1.5 लीटर पर डे, क्या बोलोगे? वॉल्यूम इज अराउंड 1.5 लीटर पर डे, यस और लुक, टॉकिंग अबाउट समर, क्या बोलोगे? एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट, विंटर। ड्यूरिंग समर सीजन किसकी बात करो? अरे गर्मी में कितना भी पानी पियो, यूरिन आउटपुट कम रहता है कि नहीं? क्योंकि क्या होगा, स्वेट है के अंदर वाटर लॉस ज्यादा है, यस और बोलिए। तो आपने बोला समर, क्या बोलोगे? ड्यूरिंग समर की बात करोगे, एडीएच का सीक्रेशन ज्यादा ही रहेगा, तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो यूरिन आउटपुट कम होगा, यस और ड्यूरिंग विंटर्स एडीएच की बात करोगे, कम होगा, अरे हाँ या ना? तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, व्हाट द पॉइंट? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग विंटर? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन ज्यादा है कि नहीं? क्यों? एडीएच का सीक्रेशन कम है, तो एक्वापोरिन्स कम बनेंगे, तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, यस और अब कई आलसी लोग क्या होगा, पानी यूरिनेशन के डर के चक्कर में, ठंडे पानी के चक्कर में पानी कम पीते हैं, यस और नो? ऐसी बेवकूफी ना करें, समझ में आ गई? बोलिए। ब्लड की बात करोगे, सफिशिएंट पानी पीते रहना जरूरी है, गाढ़ा करना जरूरी नहीं, यस और बोलिए। गाढ़ा हो जाएगा, समझ में आ गई बात? ध्यान दो बेटा, विंटर्स की बात करोगे, वैसो कंस्ट्रिक्शन का टाइम है, हार्ट अटैक के केसेस ज्यादातर आपको कहां नोटिस होते हैं? ड्यूरिंग विंटर। कहां पर? ड्यूरिंग, या पे यस या नो? लिख लिया? बोलिए। चलो एक पॉइंट और बता देता हूँ फिर। यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे कलर, क्या बोलोगे? कलर ऑफ यूरिन इज बेटा पेल येलो, हे कलर इज व्हाट? ड्यू टू यूरोक्रोम, क्या बोलोगे? ध्यान दो बेटा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, क्या बोलोगे? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से क्या बनेगा? बाइल पिगमेंट, क्या बनेगा? एंड बाइल पिगमेंट की बात करोगे, दे प्रोवाइड कलर टू यूरिन एंड फीकल मैटर, यस और नो? बाइल पिगमेंट की बात करोगे, दे प्रोवाइड कलर टू यूरिन एंड फीकल मैटर, यस और नो? कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूरोक्रोम। किसको कलर प्रोवाइड कर रहा है? यूरिन को, यस और स्मेल की ऑफ यूरिन की बात करोगे, दिस इज ड्यू टू व्हाट? यूरिनोड। किसकी बात करोगे? अरे हाँ या ना? लेकिन पब्लिक टॉयलेट में खतरनाक स्मेल है कि नहीं? क्योंकि यूरिया वहां पड़ा हुआ है, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट होगा? तो खतरनाक हिसाब किसका है? क्लियर है कि नहीं? लुक, सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दिस वन, हाँ या ना? ठीक है।
आध्या बाद में आएगा, ऑस्मोरेगुलेशन में आएगा, डोंट वरी। गौरव लास्ट में, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। निकिता, दिस इज बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बाइल पिगमेंट बनता है, और बाइल पिगमेंट ही यूरिन और फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड करता है। हे डन, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? सो ये कर दूं अब। सो मैक्सिमम परसेंटेजेस ऑफ व्हाट? वाटर। अरे हाँ या ना? यूरिया की बात करोगे तो सेकंड मैक्सिमम ये है कि नहीं? 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे विद इन 24 आवर। यस और no? आपने बात की बेटा यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं कि नहीं? और अदर सब्सटेंस की बात करोगे, इसमें क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड। यस और नो? HA मतलब हिप्यूरिक एसिड। एक बात करोगे ड्रग्स, और दूसरी बात करोगे डाइज एटसेट्रा। यस और नो? हाँ या ना? बोलिए। हाँ। अरे कलर भाई, कलर। डाई मतलब थोड़ी सर पे जो लगाई है वो। अरे ना, अब ध्यान दो, वो तो सिंपल पेल येलो है। कभी कभी क्या होगा, पेशेंट बीमार होता है तो अलग अलग तरह के मल्टीविटामिन ड्रग्स नहीं होती हैं क्या? तो कलर ऑफ यूरिन नहीं बदलता है क्या? डन विद दिस? अरे हाँ यार। नाउ अब ध्यान दो बेटा, अगर कोई पेशेंट क्या होगा, इफ ही टर्न्स व्हाट सिक, है कि नहीं? तो क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जनरली डॉक्टर्स की बात करें, दे गो फॉर व्हाट? ब्लड और यूरिन टेस्ट। किसकी बात करोगे? कौन सा टेस्ट? बिकॉज आपको ब्लड और यूरिन का नॉर्मल कॉम्पोजिशन पता है, और उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ गया, यस और, तो आपको पता लग जाता है कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है। यस और? बोलिए। जैसे आपने पढ़े थे ट्यूमर मार्कर्स, यस और? ब्लड के अंदर पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, अगर वो नॉर्मल से ज्यादा हो गए तो पता लग जाता है इस तरह के कैंसर की पॉसिबिलिटी बन रही है। यस और? बोलिए हाँ या ना? तो क्या नॉर्मल आदमी के यूरिन में ग्लूकोज होता है? नहीं। अगर है मतलब डायबिटीज को इंडिकेट कर रहा है। यस और? क्या नॉर्मल आदमी के यूरिन में एक्सेसिव कीटोन बॉडीज हैं? नो। अगर है तो कीटोनूरिया। क्या बोलोगे? कंडीशन को कीटोनूरिया बोल रहे हो। यस और? कीटोन कब बन रही है बॉडीज? जब बहुत लंबे टाइम से आप भूखे हो तो बॉडी क्या यूज करेगी? फैट्स को। यस और? तो इफ अ पर्सन इज स्टार्विंग, कीटोनूरिया की प्रॉब्लम होगी कि नहीं? नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन इज नॉट स्टार्विंग, ढंग से सुनिएगा, इफ अ पर्सन इज नॉट, फिर भी उसके यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं। यस और? बताइए फिर क्या कंडीशन? धन्यवाद। अब नॉर्मल है वो, तो मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ। डायबिटीज की प्रॉब्लम है। यस और? डायबिटीज मेलिटस में क्या होगा? इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज का अपटेक प्रॉपर नहीं है, तो बॉडी क्या यूज करेगी? फैट्स, और उसके चक्कर में क्या बनेगी? कीटोन बॉडीज। क्या बनेगी बेटा? हेलो। नाउ टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, क्या बोलोगे? लिखिए, एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। डन। आपने क्या लिखा? इसका मतलब क्लिनिकल एनालिसिस, अगर यूरिन का क्या होगा बेटा? क्लिनिकल क्या होगा बेटा? एग्जामिनेशन किया जाए। यस और नो? बोलिए।
तो उससे क्या मिल जाएंगे आपको, बोलिए, सेवरल डिसऑर्डर्स के बारे में पता लग जाएगा। इज दिस क्लियर? ऑल या सेवरल? अरे यूरिन के क्या होगा बेटा, एनालिसिस से कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, कई तरह की प्रॉब्लम्स पता लग जाती है कि सारी पता लग जाती है। क्या नॉर्मल आदमी के यूरिन में ग्लूकोज है? अगर है तो कंडीशन को तो बोलोगे ग्लाइकोसूरिया, क्या बोलोगे? लेकिन प्रॉब्लम क्या पता लगा, वो क्या है, डायबिटीज मेलिटस, क्या बोलोगे? डायबिटीज मेलिटस की बात करो, बोलोगे मेलस मतलब क्या होगा बेटा, स्वीट, मेलस मतलब, या तो यस या no? Now, if urine is having excess of ketone bodies, बोलोगे कीटोनूरिया, क्या बोलोगे? If urine is having what? Excess of ketone bodies, बोलोगे कीटोनूरिया, क्या बोलोगे? अब कीटोनूरिया की दो कंडीशन है, एक होता है स्टार्वेशन, क्या बोलोगे? ड्यूरिंग स्टार्वेशन बॉडी क्या यूज करेगी, फैट्स, क्या करेगी? ड्यूरिंग व्हाट, बॉडी क्या यूज करेगी? ये आपने बात की, ड्यूरिंग स्टार्वेशन बॉडी क्या यूज करेगी बेटा, फैट्स, या तो यस या नो। और या फिर इफ अ पर्सन इज नॉट स्टार्विंग, क्या बोलोगे? फिर भी यूरिन में कीटोन बॉडीज हैं, इसका मतलब ही इज डायबिटिक, क्या बोलोगे? आप बोलोगे डायबिटीज मेलिटस, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार। नाउ पस सेल्स, क्या बोलोगे? पस सेल्स की बात करो, इसको बोलते हैं पाईयूरिया, क्या बोलोगे? पस सेल्स की बात करो, बोलोगे पाईयूरिया, क्या बोलोगे? इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं कोई इंफेक्शन है ट्रैक्ट के अंदर, यस और तभी क्या आ रहे हैं बेटा, पस सेल्स। क्लियर? प्रोटीन, अगर यूरिन में प्रोटीन आ गया, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन, आप बोलोगे प्रोटीन यूरिया, क्या बोलोगे? एल्ब्यूमिन आ गया तो बोलोगे एल्ब्यूमिन यूरिया, क्या बोलोगे? ग्लोबुलिन आ गया तो बोलोगे ग्लोबुलिन यूरिया, या तो यस या तो, बोलिए। सो कब पॉसिबल है, बोलिए कब पॉसिबल है, बताइए। आपने बात की डैमेज, क्या बोलोगे? डैमेज इन मेल्पिगियन बॉडी, क्या बोलोगे? मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन कॉर्पसल के अंदर अगर डैमेज हो जाए, यस, और बेसमेंट मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अरे हाँ या ना? बताइए, क्या नॉर्मल फीमेल के यूरिन में एचसीजी आता है क्या? अगर फीमेल के यूरिन में एचसीजी है मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म है, यस और तो आपने बात की बेटा, बोलोगे प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या बोलोगे? प्रेगनेंसी हार्मोन की बात करोगे ग्रेविडेक्स, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट, क्या बोलोगे? तो यहां पर आपने बात की प्रेगनेंसी टेस्ट, क्या बोलोगे? हाँ या ना? एचसीजी को आपने क्या बोल दिया, फीमेल के केस में प्रेगनेंसी हार्मोन, यस और नो? तो प्रेजेंस की बात करोगे, प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन यूरिन इट कंफर्म्स प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी टेस्ट या ग्रेविडेक्स टेस्ट, यस और? हेलो? क्या नॉर्मल आदमी के यूरिन में ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं? आप बोलोगे नो। अगर किडनी की बात करें, यूरिन में क्या निकल रहे हैं, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की बात करोगे, इफ यू फाइंड, यस और नो, दैट मींस आप बोलोगे किडनी स्टोन, क्या बोलोगे? आप बोलोगे किडनी स्टोन, क्या बोलोगे? और इसे ही क्या बोलते हो, रीनल कैलकुली, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? या आप बोलोगे यूरोलिथियसिस, क्या बोलोगे? यूरो मतलब यूरिन की बात करोगे, लिथोस मतलब रॉक, रॉक मतलब पत्थर, यस और? when you are talking about kidney stone, this is mainly of what, calcium oxalate, क्या बोलोगे? ये आपने बात की, किडनी स्टोन मेनली किससे बने हैं, तो योर आंसर इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्या बोलोगे? ठीक, और किसके बने हैं, तो बोलोगे थोड़े बहुत, बोलोगे कैल्शियम फॉस्फेट, क्या बोलोगे? और बहुत थोड़ा सा बोलोगे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, क्या बोलोगे? तो बेटा किडनी स्टोन मेनली किसका है, ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन फॉस्फेट का, और थोड़ा कंट्रीब्यूशन किसका, यूरिक एसिड का, यस और? नाउ अगर आपने स्टोन सुने हैं तो बोला गॉल स्टोन, क्या बोलोगे? गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, किसकी बात करोगे? उसके डिपोजिशन प्रेसिपिटेशन से, यस और? खैर उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं कोलिलिथियसिस, क्या बोलोगे? बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन किडनी, या तो यस या नो। नाउ क्या नॉर्मल आदमी के यूरिन में ब्लड आता है? अगर आ रहा है, यस और नो,
तो बताइए स्टडी ऑफ ब्लड इज टर्म्ड एज हीमेटोलॉजी, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे हीमेटूरिया, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, हीमेटूरिया, या तो यस या बोलिए ना। यूरिन के अंदर अगर हीमोग्लोबिन एचबी हीमोग्लोबिन आ रहा है तो बोलोगे हीमोग्लोबिन यूरिया, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना। आरबीसी रप्चर हुए तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में रिलीज हुआ तो दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरिन, अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब देखो इतनी बात आई है तो एक एब्नॉर्मल कंडीशन बताता हूं, सिस्टाइटिस, क्या बोलोगे? Inflammation in the urinary bladder is termed as cystitis. कार्ड ही देखे जा रहे बेटे, ऐसी क्या खास बात? तो फिर इतना पढ़ते हैं क्या, उसको आज पढ़ा है पहले का ना? ये आपने बोला सिस्टाइटिस, क्या बोलोगे? सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। देन कम्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें बोलोगे इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, क्या बोलोगे? अगर ग्लोमेरुलस के अंदर ही क्या होगा बेटा, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यस और नो? ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई तो बोलोगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या बोलोगे? वन मोर टर्म इज देयर, उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, क्या बोलोगे? जब रीनल पेल्विस में इन्फ्लेमेशन हो तो बोलोगे पाइलोनेफ्राइटिस, क्या बोलोगे? सो वन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड अदर इज व्हाट, पाइलोनेफ्राइटिस। यहां तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक, ये लिख लिया, लिखो जल्दी। गॉल स्टोन कोलेस्टेरॉल की वजह से, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बना है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेस्टेरॉल, उसको बोलते हैं कोलिडिथिएसिस। डन? नाउ सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम एब्नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। आपने बोला यूरिन में ग्लूकोज आया तो ग्लाइकोसूरिया, क्या बोला? डिजीज कौन सी इंडिकेट हुई? अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज एक्सेस में है, ईदर पर्सन इज स्टार्विंग और ही इज डायबिटिक, यस और नो? यूरिन में अगर पस सेल्स ज्यादा हैं तो क्या बोलोगे? यूरिन में पस सेल्स ज्यादा हैं तो क्या बोलोगे? बायूरिया, क्या बोलोगे? और यूरिन की बात करोगे प्रोटीन, बोलोगे प्रोटीन यूरिया, क्या बोलोगे? एल्ब्यूमिन आ गया तो बोलोगे एल्ब्यूमिन यूरिया, ग्लोबुलिन आ गया तो बोलोगे ग्लोबुलिन यूरिया। कोशिश हाँ या ना की? अगर यूरिन में क्या होगा बेटा, एचसीजी आ गया, बोलोगे प्रेगनेंसी टेस्ट, क्या बोलोगे? आप बोलोगे ग्रेविडेक्स टेस्ट, क्या बोलोगे? ग्रेविडा मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का इंडेक्स, अरे हाँ या ना? यूरिन में ऑक्सलेट क्रिस्टल्स किसको इंडिकेट करते हैं? किडनी में स्टोन, किसको? किडनी स्टोन इज मेनली बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, यस और? थोड़ा बहुत कैल्शियम फॉस्फेट और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, यस और? वो ही एबनॉर्मलिटी याद रखनी है जो एनसीईआरटी में है, ये तो मैंने आपको दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, यस और? ठीक। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन किसकी वजह से? कोलेस्टेरॉल, अरे हाँ या ना? ना। देयर इज अ टर्म कॉल्ड पॉलीयूरिया, क्या बोलोगे? हे, देयर इज अ टर्म कॉल्ड पॉलीयूरिया, क्या बोलोगे? अगर क्या होगा बेटा, यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मल से ज्यादा है, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा मोर देन नॉर्मल, क्या बोलोगे?
क्या मोर देन नॉर्मल? हाँ या ना? जब यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो बोलोगे पॉलीयूरिया। क्या बोलोगे? हाँ या ना? यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मल से कम है तो बोलेगे ओलिगोयूरिया। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। और यूरिन फॉर्मेशन बंद हो गया तो बोलोगे एनूरिया। क्या बोलोगे? बताइए। यूरिन फॉर्मेशन मोर देन नॉर्मल क्या बोला? लेस देन नॉर्मल क्या बोला? और यूरिन फॉर्मेशन एब्सेंट है, बंद ही है, तो क्या बोलोगे? ठीक। एनूरिया क्या चीज को इंडिकेट करता है? किडनी फेल हो गई, किडनी फेलियर। यस और नो? अरे हाँ या ना? एनी डाउट? अब ध्यान से सुनो। सो यहां तक क्लियर है? आपने सिस्टाइटिस में क्या लिखा? वेरी गुड। इन्फ्लेमेशन इन यूरिनरी ब्लैडर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या लिखा? इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस। यस और? ग्लोमेरुलस को पुराने टाइम पर बोलते थे ब्राइट्स डिसीज। क्या बोलते थे? अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइम पर ये कंट्रोल नहीं हुआ, यस और तो फाइनली क्या होगा? किडनी फेलियर हो जाएगा। यस और तो? डू यू नो जॉन ग्रेगर मेंडल? ही डाइड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। यस और? एनी डाउट? आपने बोला पॉलीयूरिया। क्या बोलोगे? किसकी बात? हाँ, पॉलीयूरिया की बात करोगे इन केस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलोगे? इवन इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलोगे? बोलिए। आप डायबिटीज मेलिटस की बात करो चाहे डायबिटीज इंसिपिडस की बात करोगे, बोथ डायबिटीज के केस में सिम्टम क्या आ रहा है? कॉमन पॉलीयूरिया। क्या बोलोगे? मेलिटस में क्या होगा बेटा? एक्सेसिव यूरिन के साथ ग्लूकोज भी है। क्या बोलोगे? एक्सेसिव क्या होगा बेटा? वाटर के साथ ग्लूकोज भी है। यस और नो? तो बताइए, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? मैलस मींस स्वीट। मैलस मींस? अरे हाँ या ना? डायबिटीज मेलिटस के बाद फिर वापस क्या होगा? एक डायबिटीज का पता लगा। यस और नो? उसमें सिम्टम क्या आ रहा था? पॉलीयूरिया। सिम्टम क्या आ रहा था? पॉलीयूरिया। यस और? कौन सा सिम्टम? ठीक। तो क्या देखा गया? यूरिन के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है लेकिन ग्लूकोज नहीं है। क्या नहीं है? अरे हाँ या ना? ठीक। एडीएच की डेफिशिएंसी से, तो ये आप एंडोक्राइन सिस्टम में देख चुके हो। यस और नो? तो इसमें एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर नाउ? तो एनूरिया की बात करोगे, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दोनों किडनी खराब हो गई, किडनी फेल हो गई। यस और नो? हेलो? ठीक है। क्लियर? अब देखो। सो यहां आपने बात की एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक है। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन। किसकी बात करोगे? ढंग से सुनना जो बोल रहा हूं। यस और? कंसेप्ट बेस्ड है। शैल आई रब दिस? सो बताइए, ओलिगोयूरिया यूरिन फॉर्मेशन मोर देन नॉर्मल या लेस देन नॉर्मल? यूरिन फॉर्मेशन बंद ही हो गया तो क्या बोलोगे? आपने बोला किडनी फेलियर। यस और? पहले ओलिगोयूरिया की कंडीशन, फिर एनूरिया की कंडीशन। यस और? तो एनूरिया मतलब फाइनली किडनी फेल। अरे हाँ या ना? बताइए, इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज पॉलीयूरिया सिम्टम होगा? बोथ। कौन होगा? बोथ। या तो यस या नो? डायबिटीज मेलिटस की बात करोगे, इट हैज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। यस और? इंसिपिडस में क्या होगा? बस पानी पीते रहना है, यूरिन तो अपने आप लॉस होता जा रहा है, बस पानी पीते रहना है। यस और? इसलिए इंसिपिडस को आपने क्या बोला? ड्रिंकर्स डिजीज। क्या बोला? आपने बोला ड्रिंकर्स डिजीज। या तो यस या नो? क्यों बोला ड्रिंकर्स डिजीज? हाँ। ठीक है, बार बार फ्रीक्वेंटली उसको क्या होगा? पानी पीते रहना पड़ेगा। यस और? क्योंकि लॉस हो रहा है कि नहीं, एडीएच कम है। ठीक। इसी को आपने बोला टेस्टलेस यूरिन। क्या बोलोगे? इसी को आपने बोला दिस इज टर्म्ड एज टेस्टलेस यूरिन। यस और नो? तो खैर, डायबिटीज इंसिपिडस को आप कहां पढ़ चुके हो? एंडोक्राइन। यस और नो? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन। क्या बोलोगे? लिसन। अगर कोई 5-6 घंटे से प्यासा है, कितना? बताइए। तो उसका यूरिन आउटपुट कम होगा कि ज्यादा? यूरिन कंसंट्रेट होगा कि डायल्यूट?
यूरिन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यस और बोलिए, लिसन, अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है तो बताइए उस आदमी की ब्लड की ऑस्मोलिटी हाई होगी। बोलिए हाँ या ना। एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाल दिया, कितना? अब क्या होगा बेटा, 200 ml उसमें से वाटर इवेपोरेट कर दिया। यस और तो बचे हुए पानी में नमक ज्यादा हो गया कि नहीं, तो ऑस्मोलिटी बढ़ी के कम हुई? अरे हाँ या ना। तो अगर आपने 5-6 घंटे तक पानी नहीं पिया तो बॉडी से धीरे धीरे लॉस हो रहा है, स्वेट के फॉर्म में लॉस हो रहा है वाटर का। यस और ब्रीथ एक्सेल कर रहे हो तो लॉस हो रहा है। तो अब क्या होगा, किडनी के पास एक ऑप्शन है कि यूरिन में क्या होगा, लॉस मिनिमाइज कर दे। यस और बोलिए, तो लॉस होता जा रहा है, होता जा रहा है, पानी की कमी आती जा रही है, तो ब्लड में रिलेटिवली कौन बढ़ गया, सॉल्ट। यस और अब अगर आपको ब्लड की ऑस्मोलिटी कम करनी है तो पानी पियोगे पियोगे तो ब्लड थोड़ी देर बाद डाइल्यूट हो जाएगा। यस और अरे हाँ या ना। बोलिए नाउ, आपकी बॉडी में यू हैव हाइपोथैलेमस, क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस की बात करोगे, दे हैव ऑस्मोरिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? ऑस्मोरिसेप्टर्स का काम होता है, दे रेगुलरली कॉन्स्टेंटली चेक द ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड। यस और ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज्यादा हो गई, यस और तो इसका मतलब पानी की कमी है कि नहीं? अब ऑस्मोरिसेप्टर से पता लगा ब्लड की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? बोलिए, हाइपोथैलेमस थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कराएगा कि आप क्या होगा, यू विल फील थर्स्टी और आप पानी पियोगे। यस और आपने पानी पी लिया, सेटिस्फाई हो गया, क्वेंच ऑफ थर्स्ट, प्यास बुझ गई। आपने बोला क्वेंच ऑफ थर्स्ट, प्यास बुझ गई। यस और हेलो, बट अगर आपको पानी पीने को मिला ही नहीं तो पी कैसे लेते? यस और तो नर्वस सिस्टम आपके भरोसे नहीं बैठेगा, पता नहीं बेवकूफ कब पानी पिए। यस और तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा एडीएच का सीक्रेशन बढ़ा दो। किसका? एडीएच डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा, एक्वापोरिन्स ज्यादा बना देगा, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा नेफ्रॉन से, तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। यस और नो? लुक हियर, आपने बोला वाटर, क्या बोला? वाटर को चेक करने की बात करोगे, वाटर की वजह से आपने बात करोगे आप ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, क्या बोलोगे? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को चेक कौन करता है, बोलोगे हाइपोथैलेमस, क्या बोलोगे? हाइपोथैलेमस के कौन, तो बोलोगे ऑस्मो रिसेप्टर्स, क्या बोलोगे? हाँ या ना। हाइपोथैलेमस में आपको क्या मिलेगा, बोलोगे थर्स्ट सेंटर, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, बोलिए, हाइपोथैलेमस की बात करोगे, आपने बोला यहां पर क्या मिलेंगे आपको, ऑस्मो रिसेप्टर्स, हाँ या ना। बोलोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यस और कौन सी पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती होगी, आप बोलोगे एडीएच। क्या एडीएच की बात करोगे, दिस विल एक्ट ऑन नेफ्रॉन, दिस विल एक्ट ऑन, आपने बात की डीसीटी के डिस्टल पार्ट पर, और कहां एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट। यस और ठीक, इसका मतलब यहां क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। यस और क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करोगे तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा कि कम? ठीक, अब देखना ध्यान से सुनना, व्हाट आई सेड, अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्यासे हो तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी कि कम? ध्यान से सुनिए, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लेस, बॉडी के अंदर पानी की कमी है, यस और तो बताइए उस वक्त ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज्यादा है कि कम? किसको पता लगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स किस में प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस को पता लगा, यस, और थर्ड सेंटर क्या होगा, एक्टिव हो गया। क्या हो गया? अरे हाँ या ना। बोलिए, अब पानी पी लिया तो बात ही खत्म। यस और लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाइपोथैलेमस किसको कमांड करेगा? ठीक, अब क्या रिलीज करवा देगा, एडीएच। क्या करवाएगा? ADH is synthesized by hypothalamus but released by, I repeat, synthesized by but released by, ADH will act on and collecting duct. This will increase reabsorption ज्यादा होगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। यस और
एनी डाउट? अब देखिए, इस आउटलाइन के बेस पर मैं आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछता हूँ। एक आउटलाइन है और 20 तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो सकते हैं, यस और नो। The only thing I want to focus is your concept should be very strong. Yes or? Concept strong है तो क्वेश्चन घूम कर भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Yes or? Look here. बताइए, अगर कोई आदमी हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास करता है, यस और नो, बताइए, तो उसका थर्स्ट सेंटर एक्टिव है कि बंद है? कोई आदमी हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास कर रहा है तो बताइए उसके ब्लड में एडीएच ज्यादा होगा कि कम? अगर कोई हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास कर रहा है तो इसकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कैसी है? और कोई हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास कर रहा है तो बताइए उसकी वाटर की अवेलेबिलिटी बॉडी। तो यूरिन के कंसंट्रेशन के बेस पर आपने एडीएच, थर्स्ट, ब्लड ऑस्मोलैरिटी और वाटर की अवेलेबिलिटी को चेक किया, यस और? अब एडीएच के बेस पर देखो, अगर किसी के ब्लड में एडीएच का लेवल हाई है तो बताइए उसका यूरिन डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड? एडीएच ज्यादा है तो बताइए थर्स्ट सेंटर एक्टिव होगा कि नहीं? हाँ या ना? एक्टिव मतलब उसको थर्स्ट फील हो रही है कि नहीं? अगर ब्लड में एडीएच ज्यादा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, अगर ब्लड में एडीएच ज्यादा है वाटर की अवेलेबिलिटी। लो, अब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के बेस पर देखो, अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी हाई है तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मतलब बॉडी में पानी कम है क्या ज्यादा? अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी हाई है तो ब्लड में एडीएच। इफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड इज हाई, व्हाट अबाउट द थर्स्ट? ही विल फील, यस। सो व्हाट अबाउट ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम? वेरी गुड, यस और नो? बोलिए, अब आप थर्स्ट के बेस पर चेक कर लो। इफ अ पर्सन इज हाईली थर्स्टी, यस और नो, बहुत लंबे टाइम से, बताइए व्हाट अबाउट द यूरिन वॉल्यूम ज्यादा के कम? उसके ब्लड में एडीएच ज्यादा के कम? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, अरे हाँ या ना? सो मैंने यूरिन एक पॉइंट रखकर 1 2 3 4, अरे हाँ या ना? सब पे चार चार है कि नहीं? तो मैंने आपसे 1 2 3 4 5, 5 4 20, 20 तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखी है, ऐसा और? बोलिए, क्यों रखे? देखो बेटा, कंसेप्ट सेम होता है, लैंग्वेज ही तो ट्विस्ट कर रहा है, यस और नो? आप उलझोगे कहां? या तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पर, वो भी क्लियर कर दिया, या फिर एडीएच के ऊपर, वो भी क्लियर कर दिया, यस और नो? एनी डाउट? तो ऑस्मो रेगुलेशन क्लियर है कि नहीं? लिखो। डन? क्लियर है बेटा? अब देखो, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। किसकी बात की? नाउ वी विल टॉक अबाउट हार्मोन्स। किसकी बात करो? अब बात करते हैं बेटा हार्मोन्स। क्लियर? लुक, हार्मोन की बात करोगे, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडीएच। क्या बोलोगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? एडीएच का दूसरा नाम है, आपने बोला वेसोप्रेसिन। क्या बोलोगे? आपने बोला वेसोप्रेसिन, यस और? बोलिए, इसे ही क्या बोलोगे? एडीएच को बोलोगे यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन। क्या बोलोगे?
यूरिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन किसको बोला आपने? एडीएच को। यस और बोलिए। इसका एक नाम क्या होगा? वैसोप्रेसिन। क्या बोलोगे? बिकॉज ये क्या करवाता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्या करवाता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो क्या बढ़वा देगा बेटा? ब्लड प्रेशर। क्या बढ़वा देगा? हे ये क्या करवा रहा है? वैसो क्या करवा रहा है? वैसो वैसो कंस्ट्रिक्शन बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कोशिश हाँ या ना? पक्की बात। सो दिस इज अ माइल्ड वैसो कंस्ट्रिक्टर। क्या बोलोगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म? आप बोलोगे एंटी डायूरेटिक फॉर्म। अरे हाँ या ना? देयर इज अ टर्म कॉल्ड करप्शन। क्या बोलोगे? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट। क्या बनाया? वैसे ही ठीक डायूरेसिस को रोकने के लिए जो सब्सटेंस है, जो हार्मोन है, वो है एंटी डायूरेटिक। कौन? ध्यान से सुनिए। ये आपने बात की बेटा, डायूरेटिक्स। क्या बोलोगे? हाँ यार। व्हाट आर डायूरेटिक्स? दो सब्सटेंस विच इंक्रीज, जो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। यस और वो सब क्या है? डायूरेटिक्स। क्या बोलोगे? जो कोई भी चीज क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा दे, वो सब क्या है? डायूरेटिक्स। क्या बोलोगे? आप बोलोगे टी, आप बोलोगे कॉफी। यस और नो? आपने बोला बियर, आपने बोला अल्कोहल। यस और टी कॉफी की बात करोगे, दीज आर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। क्या बोलोगे? एक बार चाय पीने के चक्कर में ऐसा नहीं एक बार चाय पियो घूम रहे हो आप ना। एक्सेसिव टी एंड कॉफी की बात करोगे। यस और हाउ कम? अगर आपकी बॉडी में डायूरेटिक्स ज्यादा है तो एडीएच का सीक्रेशन की बात करोगे, दिस विल रिड्यूस सीक्रेशन ऑफ, बोलो, डायूरेटिक्स की बात करोगे, दे विल रिड्यूस द सीक्रेशन ऑफ व्हाट? एडीएच। यस और एडीएच कम हो गया तो व्हाट विल हैपन? रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे? reabsorption of water from nephron. Reabsorption of water from nephron will, बोलो, decrease. Hence urine output की बात करोगे, this will increase. What will increase? अरे हाँ यार, इसका साफ मतलब है, मैंने बोला ADH is inversely proportional to the volume of urine. ADH is inversely proportional to the volume of, पक्की बात। What is inversely proportional to what? आपने बात, ADH is inversely proportional to the volume of urine. Yes or ADH ज्यादा, ADH तो reabsorption तो वॉल्यूम, ADH कम तो reabsorption तो वॉल्यूम, इनवर्सली है कि नहीं? तो अभी आपको बताया मैंने ड्यूरिंग समर्स। क्या बोलोगे? और एक आपको बताया ड्यूरिंग विंटर। या तो यस या नो? ड्यूरिंग समर्स की बात करोगे, बोलने के लिए क्या बोलोगे? ADH इज मोर। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? तो रीएब्जॉर्प्शन, बोलिए, तो यूरिन आउटपुट, बड़ी गर्मी में तो कम ही होगा ना यार। समर्स की बात करोगे, ADH इज लेस तो रीएब्जॉर्प्शन इज लेस, सो यूरिन आउटपुट वुड बी मोर। अरे हाँ या ना? सो बताइए, ADH की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज। अरे यार क्या कर रहे हो, एंडोक्राइन पढ़ चुके, ऐसे मत करो, इंसिपिडस। यस और अब एक क्वेश्चन है, एक आदमी जंगल में भटक गया, दूसरा आदमी क्या होगा बेटा? वही क्वेश्चन, डेजर्ट में भटक गया, और एक को क्या होगा? लो, रूम के अंदर बंद करके बैठा दिया। यस और तीनों के पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं? लेकिन क्या होगा बेटा? तीनों कंडीशन में पूरी विस्की की बोतल भरी हुई रखी है, क्या पी लेनी चाहिए? बोलो, नो। साइंटिफिक जवाब दो, यस और नो। समझ में आ गई बात? हाँ, सर मतलब बोल नहीं पाए आप लोग, है कि नहीं? बोलिए। लुक, व्हाई नो? देखो, पहली वाटर स्ट्रेसफुल कंडीशन में मिल नहीं रहा, अगर वो डायूरेटिक यूज करेगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा कि नहीं? यूरिन आउटपुट और ज्यादा होगा तो वाटर लॉस और तेजी से हो रहा है कि नहीं? नहीं मरता होगा तो डिहाइड्रेशन से जल्दी से मर जाएगा। यस और नो? बोलिए। सो अल्कोहल किसी भी कंडीशन में दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यस और नो? इन तीनों कंडीशन को छोड़ दीजिए हर जगह। इज दिस क्लियर? ठीक है, ओके बेटा।